भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि अधूरा ज्ञान दो धारी तलवार के समान होता है, जो ज्ञान लेने वाले और देने वाले दोनों को काटती है। इसलिए चाहे कहीं से भी ज्ञान प्राप्त करो, परंतु पूरा ज्ञान प्राप्त करो। मानो तो गंगा माँ है, न मानो तो बहता पानी, मानो तो भगवान है, न मानो तो मिट्टी की मूर्ति। यह वीडियो ज्ञान और मन पर आधारित है। इस वीडियो में मैंने डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का संपूर्ण ज्ञान डाल दिया है। यह वीडियो लंबी जरूर हो सकती है, मगर आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं होगी। मैं अपना परिचय देने में आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। मेरे चैनल का नाम, मेरा नाम अपने आप देख लेना। हमारे चैनल पर आपको शुरू से लेकर लास्ट तक सारे मेन पॉइंट ही मिलेंगे। आपका टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होगा। इस वीडियो को आप जब देखें जब आप पूरी तरह से फ्री हो, किसी दूसरे का प्रेशर तुम पर ना हो। आपने कभी सोचा है एक आदमी अमीर तो दूसरा आदमी गरीब क्यों है, एक आदमी दुखी तो दूसरा आदमी सुखी क्यों है? आज हम मन के समुद्र से यही खजाना ढूंढ कर लाएंगे। हम वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। तो चलो मेरे साथ मन के समुद्र की गहराई में, वहाँ से मोती निकाल कर मैं आपको दूंगा। हमारा मन दो भागों में बटा हुआ है, मतलब हमारे मन के दो हिस्से हैं। एक है चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, दूसरा है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। 10% चेतन मन होता है, 90% अवचेतन मन होता है। तो सबसे पावरफुल हो गया हमारा अवचेतन मन, क्योंकि वो 90% होता है। अब आप समझ गए होंगे कौन सा मन हमारा पावरफुल। चेतन मन और अवचेतन मन दोनों में अंतर क्या है, ये तो हमें पता चल गया कि कौन सा मन पावरफुल है। अब दोनों मन का काम समझते हैं कि दोनों मन अलग अलग कैसे काम करते हैं। मान लो आपको सिगरेट छोड़नी है, तो आप चेतन मन से कहोगे कि मुझे सिगरेट छोड़नी है, तो आपका चेतन मन 100 तरह के बहाने बनाएगा कि सिगरेट नहीं छूट सकती। या आपको अमीर बनना है, तो आप सबसे पहले चेतन मन से ही कहोगे कि मुझे अमीर बनना है। तो आपका चेतन मन आपके सामने 100 तरह के बहाने लाकर खड़ा कर देगा कि आप अमीर नहीं बन सकते। आप जो काम कर रहे हो वही काम करोगे। इस तरह से आपका कोई भी क्वेश्चन हो सकता है जो आप अपने मन से कहोगे, परंतु आपका चेतन मन 100 तरह के बहाने बनाएगा। या तो सुनने का नहीं सुनेगा तो 100 तरह के बहाने बनाएगा, आपके सामने पेश कर देगा। और अगर यही बात हमारे अवचेतन मन तक पहुंच जाए कि मुझे सिगरेट छोड़नी है या मुझे धनवान बनना है, अमीर बनना है, तो आप 100% सिगरेट भी छोड़ दोगे और 100% अमीर भी बन जाओगे। अगर यही बात आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही भी है कि हमारी बात अवचेतन मन तक नहीं पहुंचती। हमारा चेतन मन हमसे सवाल जवाब करता है, जबकि अवचेतन मन हमसे कुछ भी सवाल जवाब नहीं करता। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हम अवचेतन मन तक अपनी बात पहुंचाएं कैसे? अवचेतन मन से हम जो कुछ भी कहेंगे वो सब कुछ पूरा करेगा। जैसे मुझे किसी भी फील्ड में टॉपर बनना है, मुझे करोड़पति बनना है, मुझे IAS का एग्जाम क्लियर करना है, मुझे बीमारियों से छुटकारा पाना है, आपकी कोई भी विश हो, आपका अवचेतन मन उसको पूरा करेगा। अब प्रश्न वही का वही है कि हम अपनी बात अवचेतन मन तक कैसे पहुंचाएं। तो देखो, अवचेतन मन तक अपनी बात पहुंचाने के कई सारे रास्ते हैं। पहला रास्ता, मान लो किसी को कैंसर हो गया और वो हॉस्पिटल में भर्ती है और डॉक्टर उससे कहे तुम्हारे पास अब बहुत कम समय बचा है, मृत्यु के भय से, ये बात डायरेक्ट अवचेतन मन तक जाएगी और वो सिगरेट छोड़ देगा। इस केस में चेतन मन को बाईपास कर देगा और डायरेक्ट अवचेतन मन तक डॉक्टर की बात पहुंचेगी। दूसरा तरीका है बार बार एक ही बात को कहना। अगर बार बार हम एक ही बात को किसी से कहेंगे तो उसके दिमाग में वह बात जगह बना लेगी और वो अवचेतन मन में पहुंच जाएगी। इसे इस तरह से समझ सकते हो, अगर कोई व्यक्ति किसी से कहे कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम बहुत बीमार लग रहे हो, दूसरा व्यक्ति भी उस व्यक्ति से यही कहे कि तुम बहुत कमजोर लग रहे हो, तीसरा व्यक्ति भी उस व्यक्ति से यही कहे कि तुम्हारा चेहरा पीला पड़ता चला जा रहा है, तुम्हें क्या हो गया है, वो सोचेगा एक ही व्यक्ति झूठ बोल सकता है, सारे व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकते। और ये बात उसके अवचेतन मन तक पहुंच जाएगी और वो हकीकत में बीमार हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही बात को बार बार एक ही व्यक्ति पर रिपीट किया गया है। इस कारण वह बात उसके अवचेतन मन तक पहुंच जाएगी और वो बीमार हो जाएगा। तीसरा है, जब हम ज्यादा खुश या दुखी रहते हैं तो उस समय हमारी बात डायरेक्ट अवचेतन मन तक पहुंचती है। और इसके विपरीत अगर कोई ये सोचे मैं तो बीमार हूँ, मुझे तो बस अब पूरी जिंदगी बीमारी में ही काटनी है, तो वो कभी भी अपनी बीमारी से मुक्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बात उसके अवचेतन मन में बैठ चुकी है। चौथा रास्ता है हिप्नोटिज्म के द्वारा डायरेक्ट बात अवचेतन मन तक पहुंचाई जाए। पांचवा है, जब हम एक ही बात को बार बार
सोचते हैं, रिपीट करते हैं, चाहे वो दुख की हो चाहे सुख की हो, तो हमारा चेतन मन उस बात को अवचेतन मन तक पहुंचा देता है और वो उसको सच कर देता है। छठा रास्ता है अपनी बात को अवचेतन मन तक पहुंचाने के लिए अपने विचारों को शून्य करके थर्ड आई पर ध्यान लगाकर 21 बार अपनी विश को बोलना, दोहराना। तो कुछ ही दिनों में आपकी विश अवचेतन मन तक पहुंच जाएगी और आपका अवचेतन मन आपकी विश को पूरी करने के लिए उस पर काम करना शुरू कर देगा। ये कुछ रास्ते थे जिससे हम अपनी बात को अवचेतन मन तक पहुंचा सकते हैं और अपनी विश, अपने गोल पूरे कर सकते हैं। मेरा एक सुझाव, एक फार्मूला जिंदगी भर याद रखना, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। इस फार्मूले को कहीं पर भी लिख के रख लेना और हमेशा याद रखना। आपको मैं समुद्र की उस गहराई में लेकर चलता हूँ जहाँ से हम मोती ढूंढ कर लाएंगे। तो चलो मेरे साथ समुद्र की गहराई में हमारे अंदर बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। आज वही खजाना आपको ढूंढ कर दूंगा। जो स्टूडेंट टॉपर होते हैं, टॉपर बनते हैं, वो अपने चेतन मन और अवचेतन मन दोनों से काम लेते हैं, और जो स्टूडेंट कमजोर होते हैं वो केवल चेतन मन का यूज करते हैं, इसलिए वे टॉपर नहीं बन पाते। आप कोई भी हार्ड एग्जाम अवचेतन मन की सहायता से क्लियर कर सकते हो। आपका अवचेतन मन आपसे कोई भी सवाल जवाब, कोई क्वेश्चन नहीं करता। जो लोग नेगेटिव सोचते हैं, जैसे मैं तो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, ऐसे लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। और जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं, जैसे भले ही मेरे पास आज पैसा नहीं है पर मुझे इस दुनिया में कुछ करके दिखाना है, तो ऐसे लोग कामयाबी की बुलंदियों को छूते हैं। हमारा अवचेतन मन रात में भी नहीं सोता, वो हमारे लिए रात भर काम करता है। ये तुम्हारे दुख दर्द अभी खत्म कर सकता है इसी वक्त। क्या हमारा अवचेतन मन हमारी बीमारियों को भी दूर कर सकता है? इसका जवाब है यस। एक रियल स्टोरी बताता हूँ। एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, उसकी लगभग सारी हड्डियां टूट चुकी थी। डॉक्टरों का मानना था कि यह अब ठीक नहीं हो सकता। ये अब कुछ ही दिनों का मेहमान है, मगर उस व्यक्ति ने अपने आप को टूटने नहीं दिया। अपने दुख दर्द को भूलकर वो सोचता था कि मुझे 4 महीने बाद दीपावली पर अपने पैरों पर चलकर घर पर दीपावली मनानी है। और वो इस तरह से सोचता था जैसे हकीकत में हॉस्पिटल से अपने पैरों पर चलकर घर जा रहा है। वो अपने दुख दर्द को भूल गया और हर समय यही सोचता था कि दीपावली पर अपने पैरों पर चलकर घर जा रहा है। उसके अवचेतन मन में ये बात अच्छी तरह से बैठ गई। इसका नतीजा ये निकला कि वो 4 महीने बाद अपने पैरों पर चलकर अपने घर गया। ये है अवचेतन मन की। हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव देखना चाहिए और पॉजिटिव ही सुनना चाहिए। अगर हमें अपने जीवन में सुख शांति चाहिए तो पॉजिटिव सुनना, बोलना, देखना और कहना चाहिए। अपनी लाइफ में सुख शांति के लिए हमें लोगों को माफ कर देना चाहिए जिन लोगों ने हमारे साथ गलत किया, और हम उसके बारे में गलत सोच कर अपना आज क्यों खराब करें। इसलिए जिन लोगों ने हमारे साथ गलत किया उन्हें माफ कर देना चाहिए। अगर उन लोगों को माफ नहीं करोगे तो तुम अशांत रहोगे, अगर माफ कर दोगे तो तुम्हें शांति का अनुभव होगा। लोगों को माफ करना तुम्हारे लिए दवाई का काम करेगा। अवचेतन मन से अपने गोल पूरे करने के लिए सबसे पहले आपको अपना गोल डिसाइड करना होगा। एक बार डिसाइड करने के बाद आपको चेंज नहीं करना, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप चेतन मन और अवचेतन मन को कंट्रोल करना सीख गए तो आप इस दुनिया में वो सब कुछ पा सकते हो जो आप पाना चाहते हो। हमारा अवचेतन मन ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। वो हमसे कोई सवाल जवाब नहीं करता, वो डायरेक्ट हमारी बात को फॉलो करता है। अब मैं आपको अवचेतन मन की शक्ति के बारे में बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक बार एक आदमी पंडित जी के पास गया। पंडित जी ने उसका हाथ देखकर कहा कि तुम्हारी मृत्यु अगले साल हार्ट अटैक से हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। अगले साल वो व्यक्ति हार्ट अटैक से मर गया। ऐसा इसलिए हुआ, उसने इसको सच मान लिया और हर समय उसके दिमाग में यही रहा कि मैं अगले साल मर जाऊंगा। उसके अवचेतन मन ने भी इसको सच मान लिया और उसकी मृत्यु हो गई। आजकल दुखी रहने का सबसे बड़ा कारण यही है कि लोग नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। अगर हम पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव बोले तो दुख हमारे पास भटक भी नहीं सकता। आपने अधिकतर देखा होगा, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से पूछता है क्या हाल है भाई, कैसी जिंदगी कट रही है, तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कहाँ यार, जिंदगी में मजा नहीं आ रहा, जिंदगी घिसड़ पिसड़ के चल रही है, दुनिया भर की टेंशन है। तो उस व्यक्ति ने उसी टाइम नेगेटिव थॉट को जन्म दे दिया। तो फिर उसकी जिंदगी ऐसे ही घिसड़ पिसड़ के चलेगी, जिंदगी में टेंशन ही रहेगी, क्योंकि उसने अपने अंदर इन्हीं बातों को भर रखा है। उसको कहना चाहिए था भाई सब प्रभु की कृपा है, सब बढ़िया चल रहा है। आपको देखना भी पॉजिटिव ही है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, फिर वो अपने आसपास देखता है, अरे मेरे अंकल का लड़का 5 साल से इसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है
उसका तो सिलेक्शन हुआ नहीं। अरे वो शर्मा जी का लड़का 4 साल से इसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे मामा के लड़के ने भी इसी एग्जाम की तैयारी करी थी, उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आपके दिमाग में आएगा जब इनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा कहाँ से होगा। तो आपका अवचेतन मन कहेगा यस सर, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए हमें देखना भी पॉजिटिव ही है। उसे सोचना चाहिए था इनका सिलेक्शन भले ही ना हुआ हो, मगर मैं अपनी मेहनत के बलबूते पर अपना सिलेक्शन करके दिखाऊंगा। आपने अधिकतर देखा होगा गांव देहात में अगर कोई बीमार हो जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो ऐसे लोग नीम चीम बाबा के पास चले जाते हैं और वो उनको कुछ भी बता देते हैं, ये कर लो, वो कर लो, यहाँ पर प्रसाद चढ़ा लो, यहाँ पर धागा बांध दो। तो इसमें भी हमारा अवचेतन मन काम करता है, क्योंकि हमें विश्वास होता है कि बाबा ने हमें धागा दिया तो हमारा काम हो जाएगा और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये बाबा के धागे देने से नहीं हुई, ये अवचेतन मन के काम करने से हुई, क्योंकि आपको विश्वास था बाबा के धागे पर और आपने यही बात अपने अवचेतन मन से बता दी और उसने उसे पूरा कर दिया और नाम हो जाता है नीम चीम बाबाओं का। मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, अगर कोई व्यक्ति बार बार ये कहे कि मुझे अमीर बनना है, मुझे अमीर बनना है, मुझे अमीर बनना है, और यही बात उसके अवचेतन मन में चली भी जाए कि हाँ मुझे अमीर बनना है, तो आपका अवचेतन मन आपको रास्ता दिखाएगा, ना कि तुम्हारे पास हवा में उड़कर धन दौलत आ जाएगी। आपका अवचेतन मन ही आपको रास्ता दिखाता है। हिप्नोटिज्म करने वाले भी हमारे अवचेतन मन को यूज करके हमें ठीक कर देते हैं। हिप्नोटिज्म करने वाला आपसे कहेगा कि आप स्वस्थ हो, आप स्वस्थ हो। वो इस सेंटेंस को बार बार दोहराएगा कि आप स्वस्थ हो, आप स्वस्थ हो। तो आपका मन कहेगा ठीक है, मैंने सुन लिया, अब आगे कहो। तो फिर भी उसी सेंटेंस को दोहराता है कि तुम स्वस्थ हो, तुम स्वस्थ हो। तो इसे सुनते सुनते आपका चेतन मन सो जाता है। जब आपका चेतन मन सो जाता है तो यही सेंटेंस अब अवचेतन मन तक जाएगा। अवचेतन मन इसको सुनकर आपको स्वस्थ कर देगा। यही काम होता है हिप्नोटिज्म करने वालों का। अवचेतन मन से संबंधित आपके अंदर जितने भी डाउट हैं वे मैं आज आपके सामने क्लियर कर दूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ अवचेतन मन के रहस्य। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़के के पिताजी बहुत बीमार थे। काफी इलाज करवाने के बावजूद भी उसके पिता सही नहीं हुए। तो एक दिन उस लड़के ने अपने पिता से कहा, पिताजी मुझे आज एक साधु मिले, उनका तेज ऐसा था जैसे साक्षात भगवान। मैंने उनसे आपकी बीमारी के बारे में बताया तो उन्होंने मुझे एक पत्थर का टुकड़ा दिया और कहा इसको अपने पिताजी को ले जाकर दे देना। वो पत्थर का टुकड़ा उसके पिताजी ने अपने पास रख लिया और कुछ दिन बाद उसके पिताजी ठीक हो गए। उस लड़के को वो पत्थर का टुकड़ा किसी साधु ने नहीं दिया था, वो तो रास्ते में से उठाकर लाया था। मगर उसके पिता के अवचेतन मन में ये बात बैठ गई कि पत्थर का टुकड़ा किसी बहुत बड़े संत ने मुझे दिया है मेरी बीमारी दूर करने के लिए, इसलिए वो ठीक हो गए। इसमें आप एक बात का ध्यान रखिए, अगर वो लड़का अपने पिताजी से बीमारी ठीक होने के बाद भी हकीकत बता देता है तो उसके पिताजी दोबारा बीमार हो सकते हैं। अब मैं अवचेतन मन का दूसरा रहस्य बताता हूँ। 17 सेकंड तक अगर कोई व्यक्ति अपने गोल को या अपनी इच्छा को दोहराता है, मगर उसमें इस बात का ध्यान रखिए आपकी इच्छा के अलावा, आपके गोल के अलावा और कोई भी विचार 17 सेकंड तक नहीं आना चाहिए, तो आपकी इच्छा बहुत जल्दी पूरी होने की संभावना रहती है। अब मैं आपको अवचेतन मन का रहस्य नंबर 3 बताता हूँ। अगर आपकी कोई विषय, कोई इच्छा है या कोई गोल है, उसे एक पेपर पर लिखें और उस पेपर को एक ऐसी जगह पर रखें जहाँ से वो आपको रोज दिखता रहे और उसे सुबह शाम जरूर पढ़ें। अवचेतन मन का रहस्य नंबर 4, अपनी विश को, अपने गोल को, अपनी इच्छा को मोबाइल में रिकॉर्ड कर ले और उसको सोते समय सुने और ऐसा सोचे जैसे ये विश, ये इच्छा मेरी पूरी हो चुकी है। ये जो मैंने अवचेतन मन के रहस्य आपको बताए हैं, इन पर शोधकर्ताओं ने शोध किया है और जिन व्यक्तियों ने इनको अपनाया है उनकी विश, उनके गोल, उनकी इच्छा अवचेतन मन ने बहुत जल्दी पूरी की है। हम अपनी सोच की वजह से ही बीमार, दुखी, गरीब रहते हैं। मन के समुद्र की गहराई से मोती तो हमें मिल गया, अब इस मोती को समुद्र से बाहर निकालना है। तो फिर चलो मेरे साथ, अब जो मैं कह रहा हूँ उसको आपको रियल में करना है, वीडियो को देखते देखते। अब आप अपनी आंखें बंद करो और जो आपका सपना है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उस सपने को इस तरह से सोचो जैसे वो पूरा हो गया हो। आपको अपनी आंखें बंद करके
अपने सपने को इस तरह से देखना है जैसे वो रियल में पूरा हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं किसी कंपनी का मैनेजर बन गया हूँ और मैं अपने केबिन में बैठा हूँ और मीटिंग ले रहा हूँ। सेम आपको इसी तरह से देखना है। ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपको देख रही हैं, वे आपके सपने को जरूर पूरा करेंगी। जो मेरे साथ बेमन से कर रहा है उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा, ये मेरे से लिखवा कर रख लो। और जो सपने की गहराई में चला गया, मतलब अपने सपने को पूरा होता देख रहा है, उसका सपना आज पूरा होने वाला है। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हो, सेलिब्रेट कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। आपको सेलिब्रेट ऐसे करना है जैसे हकीकत में मेरा सपना पूरा हो गया है। अगर इसको आप रोज करोगे तो आपका सपना बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। वीडियो खत्म करने से पहले मैं वीडियो की बातों को एक बार और आपके सामने रिपीट कर दूं। हम वो सब कुछ पा सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। सब कुछ दिमाग का खेल है। आपके अंदर खजाना छुपा हुआ है, जरूरत है तो बस उसे जानने की। अगर किसी व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास और ऊपर वाले पर पूर्ण विश्वास है तो वो अपनी मंजिल को पा सकता है। दूसरा इंसान डरा हुआ है और वो हर समय यही सोचता है कि मेरा कहीं नुकसान न हो जाए। ऐसा इंसान आगे बढ़ने से डरेगा और आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप अपनी लाइफ में धन दौलत, नाम शोहरत, प्यार मोहब्बत, बीमारी से छुटकारा, वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हो जो आप सोच सकते हो। आपको किसी से भी कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास तो सुपर पावर है और वो है अवचेतन मन। आप अपने अवचेतन मन से कुछ भी पूछ सकते हो। अपने मन को कूड़ा कचरे से न भरे। अपने मन से सारे नेगेटिव थॉट को बाहर करें और पॉजिटिव थॉट को डालें। हमारा मन धरती के समान है। धरती में जो भी बीज डालोगे वही उगेगा। ऐसा ही हमारा मन है, इसमें जो भी डालोगे वैसा ही हमारा जीवन हो जाएगा। कुछ भी बोलने से पहले बहुत अच्छे से सोचिए। अगर कोई व्यक्ति हर समय ये सोचता है कि मेरे पास पैसे नहीं है तो उसका अवचेतन मन इसे सही मान लेगा। तो आप विश्वास कीजिए, आपके पास कभी भी पैसे नहीं होंगे, क्योंकि आपका अवचेतन मन हर तरह से इसे सच मान चुका है कि आपके पास पैसे नहीं हैं। हमारा चेतन मन बाह्य मन है, हमारा अवचेतन मन अंतर मन है। चेतन मन का काम है किसी चीज को पसंद करना, जैसे किसी बुक को पसंद करना, किसी शर्ट को पसंद करना, किसी पैंट को पसंद करना, किसी घर को पसंद करना, कुछ भी चीज जिसे हम पसंद करते हैं। ये सारे फैसले हमारा चेतन मन करता है। अब चेतन मन का काम है आपके शरीर के जितने पुर्जे काम कर रहे हैं, जैसे सांस लेना, दिल धड़कना, सारा काम हमारा अवचेतन मन ही कर रहा है। हमारा अवचेतन मन कोई बहस नहीं करता, वो सही गलत नहीं मानता। उससे जो भी आप कहोगे, चाहे गलत हो चाहे सही हो, वो आपको करके दे देगा। हम अपने अवचेतन मन से अपना ही नहीं दूसरों का भी दुख दूर कर सकते हैं। एक व्यक्ति की लड़की को कैंसर था। वो हर समय 1 साल तक यही प्रार्थना करता रहा कि मेरी लड़की को ठीक कर दो, चाहे इसके बदले मेरा एक हाथ ले लो। 1 साल के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया और उसका एक हाथ कट गया। उसकी लड़की कुछ दिनों के बाद ठीक होती चली गई। उसे अपनी प्रार्थना में ये नहीं कहना चाहिए था कि मेरा एक हाथ ले लो। हमारा अवचेतन मन सही गलत का फैसला नहीं करता। इस वीडियो को आपको 7 दिन तक रोज सोने से पहले देखना है, जब तक आपके अवचेतन मन में इस वीडियो की सारी बातें घुस न जाए। और 7 दिन बाद आपके सारे सपने पूरे होंगे, ऐसी मैं ब्रह्मांड से प्रार्थना करता हूँ। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट आपको कहने की जरूरत पड़ेगी या कर दोगे। अगर आपकी इच्छा होगी तो बेल आइकन भी दबा देना।